उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक ऐसी जगह है जहां मानो वक्त ठहर सा गया है। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी इमारत के पन्नों को पलटेंगे जिसने पूरी की पूरी रियासतों को बनते और उजड़ते देखा है। वीरान खामोशी और घने जंगलों के बीच आज भी एक हवेली खड़ी है जिसकी दीवारें सदियों की धूल फांक रही हैं। डेरा हवेली ये एक ऐसी जगह है जो आपको डराती भी है और अपनी ओर खींचती भी है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या ये पत्थरों का महज एक पुराना ढांचा भर है या सच में यहाँ आज भी उन रूहों और राजों का पहरा है जिन्हें वक्त कभी मिटा ना सका। यकीन मानिए, ये एक ऐसा सवाल है जो इन खंडहरों को देखने वाले हर इंसान के मन में जरूर उठता है। हम यहाँ किसी भी भूत प्रेत या पैरानॉर्मल गतिविधि को सच नहीं मान रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद उन दिलचस्प कहानियों और किंवदंतियों को समझना है जो वास्तुकला के इस चमत्कार के साथ सदियों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। स्थानीय लोगों के दावे ना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। वो बताते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है, डेरा हवेली का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है। सोचिए जरा, वीरान पड़े जनाना हिस्से से पायल की खनक और एकदम खाली अंधेरे गलियारों में गूंजते कदमों की आहटें सुनाई देती हैं। यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा है कि हर एक छोटी सी आवाज भी अतीत की कोई कहानी बयां करती हुई महसूस होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजाओं के उस सुनहरे युग की, रघुवंशी क्षत्रिय राजाओं का वो दौर। इन डरावनी कहानियों से अलग हटकर देखिए तो हवेली का अपना एक ऐसा ठोस इतिहास है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। 19वीं सदी में बनी ये हवेली न सिर्फ एक घर थी, बल्कि सुल्तानपुर के रघुवंशी क्षत्रिय राजाओं की ताकत और उनकी आन बान शान का जीता जागता प्रतीक थी। 1840 से 1850 के बीच राजा माधव सिंह ने इसकी नींव रखी थी। फिर 1870 से 1890 के बीच राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इसे वो विशाल रूप दिया जो आज हम देखते हैं। आपको पता है, प्रवेश द्वार इतना भव्य और ऊंचा बनवाया गया था कि शाही हाथी और घोड़े आसानी से अंदर आ सके, एकदम शाही अंदाज। लेकिन फिर 1947 के बाद इसका वो पतन शुरू हुआ जिसने इस महल को आज के इस वीरान स्थिति में ला खड़ा किया है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उस दौर की कारीगरी कितनी ज्यादा उन्नत थी। ये हवेली सिर्फ ईंट कारे का ढेर नहीं है, इसमें क्षेत्रीय अवधि शिल्प और भव्य मुगल डिजाइन का ऐसा बेजोड़ संगम दिखता है कि क्या कहने। दूर दराज से आए उस्ताद कारीगरों ने छोटी छोटी लखौरी ईंटों से इस ढांचे को ऐसे तराशा है कि आज भी लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अब आते हैं इसकी अद्वितीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग पर, जो वाकई में अपने आप में बेजोड़ है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात है ना, वो पक्का आपको हैरान कर देगी। 19वीं सदी की ये निर्माण तकनीक बिना किसी आधुनिक मशीन के बनाई गई थी। और जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इसका 150 साल पुराना मोर्टार यानी गारे का नुस्खा। आज हम मजबूत इमारतों के लिए सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? लेकिन जरा इन सामग्रियों पर गौर करें। चूना, गुड़, बेल का गूदा और उड़द की दाल। जी हाँ, उड़द की दाल। सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी रसोई का सामान हो, है ना? लेकिन इसी गजब के जैविक मिश्रण ने इन लखौरी ईंटों को 150 सालों तक हर मौसम की मार झेलने के बावजूद एक दूसरे से पूरी मजबूती के साथ जकड़ कर रखा है। हवेली का लेआउट भी बहुत सोच समझकर बांटा गया था, मर्दाना और जनाना। बाहरी हिस्सा यानी मर्दाना मेहमानों और शाही दरबार के लिए था, जहां शक्ति और भव्यता का पूरा प्रदर्शन होता था, और अंदरूनी हिस्सा था जनाना, जहां शाही परिवार की महिलाएं रहती थीं। इसमें बारीक नक्काशी वाली जालियां और ऊंची दीवारें थीं। पर्दा प्रथा की वजह से ऐसा डिजाइन था कि इन जालियों के पीछे से रानियां बाहर की ताजी हवा और नज़ारे तो देख सकती थीं, लेकिन बाहर से कोई उन्हें नहीं देख सकता था। काफी स्मार्ट डिजाइन था। और इनकी इंजीनियरिंग सिर्फ मजबूती या प्राइवेसी तक ही सीमित नहीं थी। जरा इनकी प्राकृतिक जलवायु नियंत्रण पर गौर करें। हवेली के अंदर बड़े बड़े खुले आंगन थे जिन्हें रोशनी और हवा के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था। छतों की मोटाई इतनी ज्यादा थी कि वो एक नेचुरल इंसुलेशन का काम करती थी। इसका फायदा ये था कि बाहर सुल्तानपुर की कितनी भी चिलचिलाती धूप हो, नीचे के कमरे हमेशा ठंडे और एकदम आरामदायक रहते थे। इसके साथ ही ये हवेली एक अभेद किले का काम भी करती थी। इसे इतनी ऊंचाई पर बनाया गया था कि गोमती नदी के घुमावों और मीलों दूर तक के मैदानी इलाकों पर आराम से नजर रखी जा सके। छतों के कोनों पर जो गुंबदनुमा बुर्ज थे, उनमें छोटे छेद छोड़े गए थे ताकि सैनिक पूरी तरह सुरक्षित रहकर दुश्मनों पर बंदूक या तीर चला सके।
और हाँ, छत बनाने में सुर्खी, पीसी ईंट और गोंद का ऐसा मिश्रण इस्तेमाल हुआ जिसने इसे कई हिस्सों में पूरी तरह अभेद्य बना दिया। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, हवेली के अनसुलझे रहस्य। आखिर क्या दफन है इन खंडहरों में? देखिए, हर सुनहरे युग का एक ना एक दिन अंत होता ही है। 1947 के बाद जब यहाँ शाही चिराग बुझने लगे, तो मानो इस हवेली ने भी खुद को एक उदास चादर में लपेट लिया। जो छतें कभी महफिलों से गूंजती थीं, वो आज गिर रही हैं और अपने साथ कई रहस्य छुपाए हुए हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस हवेली के तहखाने में सचमुच कोई गहरा राज दफन है? एक बहुत ही मशहूर स्थानीय किंवदंती है कि हवेली के तहखाने से होकर एक गुप्त सुरंग सीधे गोमती नदी के घाट तक जाती थी। अब सोचिए, ये सुरंग क्यों बनाई गई होगी? क्या यह किसी इमरजेंसी में राज परिवार के भागने का कोई सुरक्षित रास्ता था, या फिर किसी विशाल खजाने को छुपाने की जगह? आज तो वो रास्ता मलबे में पूरी तरह दब चुका है, लेकिन इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। और ये रहस्य न सिर्फ सुरंग तक ही नहीं रुकते। कहा जाता है कि जो भी उस अंधेरे कमरे की तरफ गया, वो अजीब सी बेचैनी के साथ वापस लौटा। हवेली के सबसे निचले हिस्से में एक तिजोरी है, जिसे आज तक कोई खोल ही नहीं पाया है। उस जगह की हवा में ही एक अजीब सा भारीपन है। जो लोग भी उस अंधेरे तहखाने के करीब गए हैं, वे बताते हैं कि उन्हें एक अजीब सी सिहरन और गहरे डर का अनुभव हुआ है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये सारी स्थानीय कहानियाँ अपने आप में एक बेहद दिलचस्प सांस्कृतिक परिघटना हैं। रात में रोने की आवाज़ें, रहस्यमयी परछाइयाँ, अनजाने कदमों की आहटें। स्थानीय लोगों को तो पक्का यकीन है कि हवेली को किसी की नज़र लग गई है, जैसे वो खुद चाहती हो कि उससे उसके राजों के साथ अकेला छोड़ दिया जाए। खैर, हम ये दावा तो नहीं कर रहे हैं कि यहाँ भूत हैं, लेकिन ये ज़रूर समझ आता है कि एक वीरान पड़ी जगह कैसे लोगों के मन में खौफ और आकर्षण दोनों एक साथ पैदा कर देती है। विरासत या डरावनी कहानी, अपने अस्तित्व की जद्दोजहद करती ये हवेली। तो इन सब बातों के बाद इस इमारत को हम किस नजरिए से देखें? 150 से अधिक सालों के बाद आज डेरा हवेली राजा माधव सिंह के कड़े संघर्ष और राजा रुद्र प्रताप सिंह के शानदार वैभव का एक उदास स्मारक बनकर खड़ी है। जो कभी सत्ता का इतना मजबूत केंद्र हुआ करती थी, वो आज घने जंगलों और झाड़ियों के बीच अपने वजूद को बचाने की जंग लड़ रही है। जिन मुंडेरों पर कभी रियासत के झंडे लहराते थे, वहां आज प्रकृति अपना कब्जा जमा रही है। लेकिन जानते हैं, यही खामोशी, यही खंडहर और इससे जुड़े रहस्य आज भी इतिहास के शौकीनों को अपनी तरफ चुम्बक की तरह खींच लाते हैं। तो आज का हमारा ये विश्लेषण इस एक विचार के साथ खत्म होता है। क्या ये वाकई एक शानदार अतीत की भटकती हुई रूहें हैं, या फिर सिर्फ इतिहास की वो गूंज है जो धीरे धीरे मिथकों और कहानियों में बदल रही है? जब इतनी भव्य इमारतें टूटती हैं, तो क्या वो खुद ब खुद अपने नए रहस्य बुनने लगती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास की परतों को और भी गहराई से खंगालने पर मजबूर कर देता है। खैर, इसी एक रहस्यमयी सोच के साथ आपको यहीं छोड़ जाते हैं। आज का सफर यहीं समाप्त होता है।